दोस्तों, मैथ्स फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। और अभी हम क्लास 7 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 इंटेजर्स करेंगे। इंटेजर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इन्फिनिट तक नेचुरल नंबर होता है। इस जब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो, तो यही होल नंबर हो जाता है। यानी कि होल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है, बाद बाकी सारे नेचुरल नंबर होता है। अब अभी का जो हमारा चैप्टर है इंटेजर्स है। तो इंटेजर्स में होता क्या है कि नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है। एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो जीरो ही वो होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। अब आते हैं इंटेजर्स पे। इंटेजर्स में इन्फिनाइट तक माइनस का भी होता है, -1 -2 -3 -10 -12, मतलब कि इन्फिनाइट तक माइनस का होता है, जीरो भी रहता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनाइट तक होता है। ये सारे नंबर इंटेजर्स बोले जाते हैं। माइनस वाले को निगेटिव इंटेजर्स बोलते हैं। जीरो ना तो निगेटिव इंटेजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटेजर्स है, ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव इंटेजर्स है। और ये जितने प्लस वाले हैं वो पॉजिटिव इंटेजर्स हैं। ये निगेटिव इंटेजर्स माइनस के 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटेजर्स, और जीरो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। अब आते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटेजर्स। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटेजर्स एडिशन में जो होता है वो होता है, अगर हम ए और बी को जोड़ते हैं तो जितना आएगा उतना ही बी और ए को भी आएगा। परछाई आ रहा है, उतना ही बी और ए को भी जोड़ने से आता है। लाइक अगर हम यहाँ 2 + 3 को जोड़ रहे हैं और अगेन 3 + 2 को इधर जोड़ रहे हैं, तो दोनों का नंबर सेम आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटेजर्स इन एडिशन वे में। दूसरा आ जाता है एसोसिएट लॉ। एक कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एक होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है कि ए प्लस बी अगर कोष्ट में, छोटा कोष्ट में, स्मॉल बॉक्स में दिया हुआ है, सी अलग है, तो अगर हम इसको और दोनों तीनों को अगर जोड़ रहे हैं तो सेम इसी वे में अगर हम बी सी को भी अगर स्मॉल बॉक्स में रख देते हैं तो और ए को अलग से जोड़ते हैं तो सेम ही आना चाहिए। लाइक 2 + 5 कोष्ट में हो गया +6, इतना इजकल टू ही हो जाएगा 2 + 5 + 6 ए। अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 + 6, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 + 5 6 11, यानी कि 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, इजकल टू 11 और 2 हो जाएगा 13, दोनों बराबर हुआ। यानी कि इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एक हो गया कम्यूटेटिव लॉ, एक हो गया एसोसिएटिव लॉ। अब जीरो जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। इसमें होता क्या है, अगर किसी भी इंटेजर्स में हम जीरो जोड़ते हैं तो, या किसी जीरो में किसी इंटेजर्स को जोड़ते हैं, लाइक जीरो ये हो गया, इंटेजर 6 हो गया, तो अगर हम 6 में जीरो को अगेन जोड़ेंगे तो वो 6 ही होगा। ये सदा सत्य रहता है। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये इनवर्स क्या है, तो इनवर्स को हम जब जोड़ते हैं तो उसमें आना जीरो आना चाहिए, उसका कुल योग जीरो आना चाहिए। जैसे कि ए है तो ए का एग्जिस्टेंस एडिटिव क्या हो जाएगा, -a। अगर हमसे पूछा जाए और दोनों का योग क्या होगा, जीरो होगा, या फिर -a है और +a, तो इसका योगफल जीरो होना चाहिए। लाइक यहाँ -5 और +5 इक्वल टू जीरो ही होगा। ये इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यानी कि अगर हमें इंटेजर्स, किसी इंटेजर्स का अपोजिट पूछा जाए, अगर ए का पूछा जाए तो माइनस है, 10 का तो -10, -12 का तो 12 होगा। यानी कि जो भी है पॉजिटिव उसका निगेटिव इंटेजर्स हो जाता है अपोजिट में। उसके जो सम होते हैं वो हमेशा जीरो ही होते हैं। उसके जो माने कि इंटेजर्स और उसके अपोजिट दोनों के सम, जैसे कि 11 है और इतना +11 इक्वल टू जीरो ही होगा, ये सदैव यही होगा। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स, अगर -a है तो उसका a होगा। जैसे कि हमने बताया कि a का -a है तो a का -a है और -a का a होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। चैप्टर नंबर 1 है, 1a है। इस तरह हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप लोग को जो भी डाउट होगा वो क्वेश्चन भेज भी सकते हैं। सबसे पहले सूत्र के है, इसको हमें याद रखना है, और दूसरा यहाँ कुछ भी नहीं करना है। इस सूत्र पे सारा कैलकुलेशन होगा। प्लस और प्लस जब रहेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एंड प्लस को, तो ये क्या होगा, प्लस ही होगा। जब माने सेम नंबर जब यहाँ है, माइनस माइनस रहेगा तो भी प्लस होगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा, माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा। यानी जब सेम है प्लस प्लस तो प्लस, ये भी सेम है, माइनस माइनस तो प्लस ही होगा। सेम होने पे प्लस होगा,
और डिफरेंट रहने पे, जैसे कि यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस। किसी भी कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करने में यही चीज हम करेंगे। इसके अलावा और कुछ हमें नहीं करना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। इसमें हमें ध्यान देना है कि अब साइन किस चीज का रखेंगे। अगर प्लस माइनस है तो माइनस तो करेंगे, लेकिन साइन किस चीज का रखेंगे, तो साइन सदैव जो बड़ा न्यूमेरिकल नंबर होगा उसका साइन रखेंगे। जैसे कि -3 + 8 तो हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका होगा, तो बड़े वाले न्यूमेरिकल, बड़ा न्यूमेरिकल कौन सा है, 8 है, तो 8 के पहले क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस लिख ही सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर यही रहेगा -8 और 3 रहेगा अगर, तो 3 के पहले प्लस है, छुपा हुआ है, तो इसको अगर हम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसमें भी हम 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा। साइन किसका होगा, तो माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि 8 है यहाँ पे सबसे बड़ा, 3 से 8 बड़ा है, तो यहाँ -5 हो जाएगा। यही इसका बेसिक है, उसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। जैसे बोल रहा है, जो बोल रहा है उन चीजों को वही चीज देखते रहना है, ध्यान रखते रहना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज आपका फर्स्ट एक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है, इस क्वेश्चन पे लाइए यहाँ पे। हमें इवेल्युएट करना है कि 15 प्लस -8 है, तो सबसे पहले यहाँ लिख दिए 15 प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ 8 कर दिए। 15 में से 8 गया तो 7, ये आपका आंसर। समझ में आया, दूसरे आइए, इसे समझ में आ जाएगा। -6 है और 9 है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ प्लस होगा क्योंकि 15 बड़ा है, इससे पहले प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो 16 में से 9 गया तो 6 और 1 7। चिन्ह किसका होगा, बड़ा कौन सा है, 16 है, तो माइनस का होगा। ये हो गया आंसर। अब आ जाइए इस तीसरा, -7, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 23। तो ये है माइनस, ये है माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 23 और 7 30 हो जाएगा। चिन्ह किसका होगा, माइनस माइनस तो माइनस नहीं होगा, जो बड़ा है, तो बड़ा हमारा ए है, इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ भी माइनस ही होगा। ये हो गया आंसर। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। -32 है प्लस 47 है, तो -32 प्लस 47, प्लस माइनस माइनस होता है, किसमें कौन जाएगा सॉरी, ये 47 है, तो 47 में से 32 को घटाएंगे, तो 7 में से 2 गया तो 5 और 4 में से 3 गया तो 1। चिन्ह किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, 47 चूंकि बड़ा है, तो ये प्लस ही हो जाएगा, यानी कि 15 आंसर हो जाएगा। ये है हमारा इवेल्युएट करने का तरीका। नीचे आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, फाइंड द सम ऑफ। सम क्या है, फाइंड द सम ऑफ। अब सम क्या है यहाँ पे, तो सम है इतना और इतना को हमें सम करना है। यहाँ एंड में लिखा हूं, इसको सम करना है, यहाँ चूंकि लिखा हुआ है सम है, तो सम कर दीजिए। 153 प्लस -302, इसको इसमें ला दिए। अगेन यहाँ लिखिए 153, अब प्लस माइनस माइनस 302, मिटाने का भी नहीं है, 302, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस कर दीजिए। 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1, 149 हो जाएगा। चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा है, तो बड़ा 302 है, तो इसके पहले माइनस है, तो माइनस से हो जाएगा। ये हो गया आंसर। उसी तरह ये है, इसको लिखिए -489, यहाँ प्लस और माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 324, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम जोड़ देंगे 9 4 13, 8 2 10 1 11, 4 3 7 1 8, माइनस माइनस है, प्लस कर दिए। चिन्ह किसका बड़ा है, न्यूमेरिकल कौन बड़ा है, ए बड़ा है, इससे पहले क्या है, माइनस है, तो हम माइनस कर दिए। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, ए है जिसको कि ऐड करने से 0 होता है। एडिटिव इनवर्स हमेशा उल्टा होता है, अगर माइनस में है तो प्लस में होगा, यानी कि -83 का है तो क्या होगा, 83 होगा। बताए थे ना कि ए है तो माइनस ए होगा, माइनस ए है तो ए होगा। उसी तरह 256 है तो इसका हो जाएगा -256, आंसर। आंसर 0 का क्या होगा, 0 का क्या होगा बताइए, 0 का 0, हाँ, तो 0 बोलिए जोर से, 0 का 0 ही होता है। -2001 है तो इसका क्या हो जाएगा, +2001 हो जाएगा। ये सारा आंसर हो गया। ये प्लस हो गया, इवेल्युएट हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। अब आ जाइए सब्सट्रैक्ट पर।
सबस्ट्रैक्ट अब कैसे करते हैं, इसमें है कि 28 फ्रॉम इतना को सबस्ट्रैक्ट करना है। 28 फ्रॉम इतना माने इतने में से इतना को करना है, यानी कि हमारा इसको पहले लिखेंगे -4 टू इतने में से माइनस करना है 28 को। सेम आ गया, उसी की तरह बना देना है। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर देंगे। 8 2 10, 4 2 6 और 1 7। चिन्ह किसका होगा, बड़ा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, 42 है, माइनस है तो माइनस आंसर। इसी तरह 36 -36 फ्रॉम 42, तो फ्रॉम 42 यहाँ लिख दिए। फ्रॉम यानी से, इतना में से माइनस करना है हमें 36, -36 को माइनस करना है। तो अब ये क्या होगा, 42 माइनस माइनस प्लस 36, तो हो जाएगा 6 2 8 4 3 7 आंसर। ये प्लस कैसे हुआ पता चला ना, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो गया। इसमें बड़ा कौन है, 42 है। 42 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी प्लस ही होगा। अब कह रहा है कि ये -37 फ्रॉम -53 में से सबट्रैक्ट करना है। पहले हम लिख देंगे -53 -37, यही है जो बोल रहा है, वही करते रहना है। तो फिर क्या लिख देंगे, -53 माइनस माइनस प्लस होता है 37। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे। 13 में से 7 गया तो कितना होगा, 13 में से 7 गया तो 3 3 6, बोलते रहिए। 4 में से 3 गया तो 1। चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस वाला न्यूमेरिकल बड़ा है, तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया आंसर। उसी तरह 66 को 34 से माइनस करना है, -66 को -34 से। तो पहले -34 माइनस 66, तो -34 अगेन माइनस माइनस प्लस 66। अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर देंगे। 6 में से 4 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3। चिन्ह किसका, बड़े वाले का बड़ा है, तो प्लस ही होगा। ठीक है। अब 0 में से इतना को घटाना है, 0 -318, तो ये हो जाएगा -318। ये बड़ा है, इसमें से 0 घटा दिए। इसके पहले प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस कर दिए। 308 से 0 घटा दिए, 318 आ गया। और 318 में अब चिन्ह क्या होगा, तो ये बड़ा है, तो इसका माइनस है, तो ये माइनस हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब है कि 5वां क्वेश्चन, सबट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना। ये आप लोग खुद बनाइएगा, इसका मैं आपको दे देता हूं, आप लोग बना लीजिएगा। एक और है सबट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना। तो पहले इन दोनों का हम सम करेंगे, इन दोनों के सम को इतने से घटाएंगे। ठीक है, तो पहले सम कीजिए। 1032 माइनस इतना प्लस 878, सबट्रैक्ट द सम ऑफ इतना फ्रॉम इतना। ठीक है, तो इसको सम जब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी घटाना है। 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 7 गया तो 5, 12 में से 8 गया तो 7, 12 में से 7 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, 9 और 1 ये माने कि 154। चिन्ह किसका बड़ा होगा, इसका बड़ा होगा, क्योंकि ये बड़ा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब हमें इतना में से इसको घटाना है, ये भी बोला है। तो अब आ जाइए, अब सेकंड में लिखेंगे -34 -154 हमारा आया है। तो अब कितना हो गया, -34 माइनस माइनस प्लस 154, तो ये हो जाएगा 4 में से प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 4 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2 और 1 की 1 को। चिन्ह किसका होगा, प्लस वाले का, यानी कि प्लस ही हो जाएगा 120 आंसर। सेम इसी की तरह इसको बनाना है। ठीक है, अब आ जाइए 7वां क्वेश्चन, ये आप बनाइएगा होमवर्क ये बना करके आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, इसको जैसे हम 5वां के जैसा ही छठा है, इसका आंसर बताइएगा। 7 में है, ये मैंने एक बताया था, a + b + c = क्या बताया था, a + b + c बताया था ना। ये कौन सा लॉ है, एसोसिएट लॉ ऑफ एडिशन है, इसे मैंने बताया था। तो यहाँ क्या है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। -13 हो गया a हो गया b और a हो गया c। अगर a b कोष्ठ में है तो यहाँ b c भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ a हो गया, b हो गया, c यहाँ बचा है, तो -41 हो जाएगा आंसर। उसी तरह a है, इसको a मान लिए, b मान लिए, c मान लिए, a मान लिए, b मान लिए, c -83 बचा है, तो ये -83 यहाँ भी हो जाएगा आंसर। एसोसिएट लॉ ऑफ एडिशन शुरू में जो बताया था वो देखिएगा, तो उसी के अनुसार है। यहाँ है -72
-72, इसमें कितना ऐड करेंगे तो -72 ही आएगा। कितना करेंगे, दो विधि है, एक तो नॉर्मल 0 करेंगे तो इतना आ जाएगा। अगर इसको हमें बनाना हो तो बनाएं कैसे भाई, तो बनाने की विधि आपको बताते हैं। बनाने की विधि देखिए, -72 प्लस ए इसको मान लिए बराबर -72, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा -72। जब ए बराबर के इधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस होता है, गुना भागा हो जाता है, भागा गुना हो जाता है। तो इसलिए ए माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +72। 72 में से प्लस माइनस माइनस होता है, 72 में 72 जाएगा तो 0। चिन्ह किसका होगा, बड़े वाले का, दोनों बराबर है तो चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। 0 वैसे भी पता है कि ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आ जाइए, इसी का ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, 3 4 तो आप बना लीजिएगा, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये 5 बना दिया, 6 है, इतना इक्वल टू क्या है, तो कुछ नहीं करना है, ये है माइनस और ये माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 83 प्लस हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ चिन्ह बदल देना है। -60 है, इसको सेम उसी विधि पे करना है, इसको बना दीजिए, -60 माइनस ए यहाँ मान ली इक्वल टू -59, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए को हम माइनस में है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -60 प्लस 59 इक्वल टू ए हो जाएगा। ए इधर आया तो प्लस हो गया, ए जस के तस लिख दिए, ए माइनस ए है तो इधर गया तो प्लस हो गया, और ए माइनस में है तो इधर आया तो ये प्लस हो गया। -60 अब ये इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू ए, माने ए इक्वल टू -1, यही आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ है, ये भी आप बना सकते हैं, होमवर्क में बनाइए। 8वां क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जैसे ये सब कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। आ जाइए यहाँ से एक बार बता देते हैं आपको। ये छोटा क्वेश्चन है, मझला क्वेश्चन है, -13, ये है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 27 प्लस -25, ठीक है, ये है माइनस माइनस प्लस 40, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 27 में से इतना गया तो 14, चिन्ह किसका, बड़े वाले का, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 25 गया तो 15, चिन्ह बड़े वाले का यानी कि 15, प्लस ही होगा, प्लस को नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 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 भी होगा। अब 14 और 15 दोनों आ गया तो 14 और 15 29, चिन्ह बड़े वाले का यानी कि 29 आंसर हो गया। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, फाइंड इतना एंड इतना आर इक्वल, करके देख लेते हैं। पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, दोनों इक्वल होगा तो यस लिखेंगे, नहीं इक्वल होगा तो नो लिखेंगे, इक्वल होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। आ जाइए, तो ये है 36 माइनस और माइनस प्लस 64, तो कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो गया। दूसरे को आ जाइए अब, एंड -64 और -36, -64 -36, यही है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो गया 100, चिन्ह किसका होगा, बड़े वाले का, बड़ा ए है 64, तो इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस, ए और ए दोनों बराबर है, नहीं है, इसलिए इसका नो होगा आंसर। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। यहाँ ए का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, -8, बी का मान दिया हुआ है और सी का मान दिया हुआ है। हमें वेरीफाई करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो दोनों का उसी जगह पे मान लिखते जाएंगे। -8 प्लस बी का मान है -7, ठीक है, प्लस सी का मान है 6, इतना बराबर, फिर इसका वही एडिटिव इनवर्स वाला जो है सेम फार्मूला इस पे भी लागू होगा। तो पहले इतना को हम इतना ऐसे करके देखते हैं, तो -8 प्लस -7 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, 8 7 15, चिन्ह बड़े वाले का यानी कि माइनस, प्लस 6, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 15 में 6 गया 9, चिन्ह बड़ा है तो 9, ये इसका 9 आ गया। अब इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, इसको करते हैं तो ए का मान रखते हैं -8 प्लस बी का मान रखते हैं -7 प्लस सी का मान रखते हैं 6, ये दोनों एक साथ है, ये अलग है। तो अब आइए करिए, -8 प्लस, पहले इन बीच वाले को कर देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 7 में से 6 गया तो 1 होगा, कितना 1 होगा, -1 होगा, चूंकि बड़ा है 7, -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ -8 प्लस माइनस -1 तो हो जाएगा -9,
ए भी -9, ए भी -9, यानी कि दोनों बराबर है, तो वेरीफाई किए, यस बराबर है। इसमें देखना है कि बराबर है कि नहीं है। तो ए सबस्ट्रक्शन में a माइनस बी इजकल टू बी माइनस ए नहीं होता है, ये याद रखिएगा, याद रखें, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको करके भी देखना है। तो a माइनस बी का देखिए, a का मान कितना है, a का मान है -9, ठीक है, माइनस बी का मान है -6। इतना बराबर नहीं कह रहा है, पहले बराबर नहीं कर रहा है। बी का मान माइनस है -6 -9, यही है क्वेश्चन में लिखा हुआ, a माइनस बी, बी माइनस ए। तो अब इसको कीजिए, -9 माइनस माइनस प्लस 6 बराबर नहीं, -6 माइनस माइनस प्लस 9, ये करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 हो जाएगा, चिन्ह लेकिन माइनस होगा, बराबर नहीं। प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 हो जाएगा, चिन्ह होगा बड़े वाले का, यानी कि प्लस हो गया। दोनों बराबर है, कभी नहीं बराबर है, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया, सही होगा कि बराबर ये भी नहीं है। ये हो गया 11 क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये करेंगे, इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लिए। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट होता है कमेंट में डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।